हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक से जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा दे देगा, नागालैंड दे देगा, आपका ये उत्तराखंड दे देगा या और कोई स्टेट दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा। कहेगा सबसे पहले कौन सा गठित हुआ, कौन सा स्टेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो इसी सब के आज बेस क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, कौन क्या क्या आपके कब कब गठित किए गए। आप सब इस वीडियो को 1 घंटा हमको दे दीजिए। अभी लास्ट तक एकदम आपको जवान पर रट जाएगा कौन कौन सा राज्य कब गठित हुआ, कैसे गठित हुआ। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताएंगे, क्वेश्चन कम है। ठीक है, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों की सीमा कौन परिवर्तित कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? कौन परिवर्तित कर सकता है? तो संसद को ही यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है। मतलब जैसे आपका ये राजस्थान यहाँ से लग रहा है, राजस्थान कह दिए नहीं, यहाँ ये इधर से लगेगा राजस्थान, तो वो संसद को ही शक्ति सब प्राप्त है। संसद मतलब किसको? संसद मतलब आपका उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो, सब आ जाते हैं। तो किसको प्राप्त होगा ये सब राज्यों को सीमाओं को परिवर्तित करने का? संसद को यह शक्ति प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए 2015 में क्वेश्चन आया, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। अच्छा, किसी को प्राप्त हो सबसे? संसद मतलब क्या? जो नेता होंगे वही तो ये सब करते होंगे, राष्ट्रपति थोड़ी। ये लोकसभा अकेले थोड़ी कर लेगा जब बिना राज्यसभा के। सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? अब देखिए ये वाला आप मैप देख रहे होंगे ना, ये वाला मैप किस लिए लाए हैं? ये वाला मैप हम आपके लिए लाए हैं। अभी इसको बताएंगे, अभी डिटेल में बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है, ये बताइए। तो भारतीय राज्य को नया राज्य बनाने का, आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती है, दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होता है आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, और एक होता है आर्टिकल 3। अब इस दोनों आर्टिकल को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या होता है, पहले आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या होता है? जैसे किसी नए राज्य को अपने भारत में शामिल करना हुआ हो, उसको आर्टिकल हम 2 में रखते हैं। क्या मतलब? जैसे मतलब या बलूचिस्तान को अब हमको मिलाना है यहाँ पर, या जैसे हम एक एग्जांपल ही दे देखते हैं। ये एग्जांपल आपका सिक्किम ले लीजिए। सिक्किम को किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के ही तहत आपको सिक्किम को भारत में मिलाया गया। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत ही मिलाया गया। सिक्किम क्या था? पहले एक स्वतंत्र देश था। इसको भारत में कब मिलाया गया? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 35वां आपका संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, याद रखिएगा 1974 में सिक्किम राज्य को क्या एक सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सह राज्य मतलब क्या? मतलब एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया कि ये भारत का एसोसिएट स्टेट है। सह राज्य मतलब, और 2 आर्टिकल 2A एक मतलब इसके लिए एक पर वो किया गया, संशोधन किया गया 2A, आर्टिकल 2A। लेकिन मतलब ये 2A का मतलब क्या है? सह राज्य का मतलब क्या है? सह राज्य का मतलब यह ना तो हमारा राज्य है या ना ही विदेशी राज्य है, मतलब ये बीच में अभी फंसा है। लेकिन क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन। ये सब किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं? ये आर्टिकल अभी हम 2 पढ़ा रहे हैं, 2 पढ़ा रहे हैं, 3 पे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद आपका 36वां संविधान संशोधन आया। अब ये सिक्किम ने कहा कि हमको मतलब एक साल ये आए और इनको पसंद आ गए। जैसे आप किसी के घर जाएं और आपको उसका घर पसंद आ जाए कि हाँ आपके यहाँ अच्छा व्यवस्था है सब कुछ, तो आप क्या कहेंगे?
चलिए हम अब परमानेंट ही यहाँ रह लेते या कुछ दिन हम 1-2 महीने यहाँ रह लेंगे। तो ये आपका सिक्किम ने भी कहा कि अब हम यहाँ पर परमानेंट ले लेंगे। तो 35वां 36वां में यही कन्फ्यूज होते हैं, आप हमेशा कन्फ्यूज होते होंगे कि 35वां सिक्किम में कहें कि 36वां सिक्किम में कहें। याद रखिएगा, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, वो 36वां ही होगा, ठीक है। कब पहली बार शामिल किया गया, एसोसिएट दर्जा कब मिला, वो तो 35वां 1974 में। ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। कौन से नंबर का राज्य बना, 22वें नंबर का राज्य बना, याद रखिएगा 22वें नंबर का राज्य बना। और सिक्किम खुशी खुशी आ गया कि हम भारत में 1 साल रह लिए। 74 से तो पूरा रहा, 74 से 75 तक ना, हम 1 साल पूरा रह लिए हैं। अब हमको अच्छा लग गया है, अब हम परमानेंट इसी का हो जाएंगे। तो 36वां संविधान संशोधन यही कह रहा था कि सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 35वें में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे गया, 35वें में तो आप उनके घर गए, थोड़ा दिन रहे, आप चेक कर रहे थे कि इनका घर कैसे है, ठीक है। 35वां ये कह रहा था और 36वां कहे नहीं इनका घर बहुत अच्छा है, हम यहीं पर अब रहेंगे। तो 36वें में सिक्किम पूरा तरह से 22वां राज्य बन गया भारत का। अब ये सब किसके अंतर्गत हुआ, आर्टिकल 2 के अंतर्गत हुआ। फिर ये 2A जो था इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब अब हमारे ही घर आ गए हैं। अब आपका कपड़ा लत्ता, अब मतलब जितने भी कपड़ा खाना बर्तन ये सब अब हमारे ही यहाँ है, आपका अलग से कोई वो नहीं है। तो यही होगा, ठीक है। ये 2 के अंतर्गत हुआ। अब 3 के अंतर्गत क्या कहेंगे, आप याद रखिए। 3 के अंतर्गत अभी हम आपको रिसेंटली बताते हैं। रिसेंटली क्या बताते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर था, यहाँ आंध्र प्रदेश था पूरा, अभी तो हैदराबाद ये पुराना ये है। तो ये जो आंध्र प्रदेश था ये मतलब बहुत बड़ा लग रहा था। तो मोदी जी ने मतलब सब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अब इसको तेलंगाना को इससे से तेलंगाना निकाल देंगे। तेलंगाना निकल गया। अब बिहार से कहें, बिहार बहुत बड़ा लग रहा है, झारखंड निकाल दिया। हाँ अच्छा, झारखंड निकाल दिया गया। इसके बाद कौन सा आपका जैसे अपने उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाल दिए। ये उत्तर प्रदेश था, यहाँ उत्तराखंड निकाल दिए, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हो रहा है, ये तीसरे आर्टिकल के तहत हो रहा है। मतलब जब ये आप ही का अंदर है, आप ही के राज्य में है, उसको आप तोड़ मरोड़ कुछ भी करिए, ठीक है। उसमें कोई है वो नहीं, मेहमान से नहीं मतलब है उसमें। ये अपने घर के अंदर ही आप चाहे जो करिए, चाहे लड़के को मतलब स्कूल भेजिए चाहे ना भेजिए, चाहे उसकी बाउंड्री चेंज करिए, मतलब अपने घर की चाहे जो करिए, उससे आपका कोई मतलब नहीं। अब देखिए इसमें आपका ये भी पूछता है, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। ये देखिए 2 और 3 आप समझ गए। 3 में ये कह रहा है कि आपके अंदर जो राज्य है उसमें आप कुछ भी करिए। 2 में ये कह रहा है कि कोई बाहरी राज्य हम आपके मिला लेते हैं। अब इस दोनों में ही कोई आपका संशोधन, ये क्या होता है, 368 से संविधान संशोधन होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। 368 से कोई मतलब नहीं है, दोनों में, इस दोनों में, ठीक है, आर्टिकल 2 में। लेकिन आर्टिकल 2 में भी एक चीज़ होता है, एक चीज़ ये होता है कि ये किसी को देने वाला, जब कोई जैसे अब सरकार सोची कि हमारा ये है, जैसे एक कुछ ऐसे ये यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, बांग्लादेश में जब विभाजित हुआ, रेड क्लिफ आए, वो तो झगड़ा लगा के चले गए। वो ऐसे डिवाइड किए कि यहाँ पर हिंदू लोग बांग्लादेश में रह गए आधे, और मुस्लिम लोग यहाँ पे रह गए, यहाँ पे कहाँ पे, ये इंडिया में। तो ये क्या हुआ, अब मोदी जी को क्या करना था, आधा इनको देना था, लेकिन और इनको दे, तो इसमें संशोधन हुआ था, आप याद रखिए संशोधन इसमें हुआ था। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए जब कभी भी लाने की बात होगी अंदर, तो 368 कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें क्या चाहिए, 50% बहुमत, मतलब 273 सीटें होती है, मतलब जितना होती हैं, आधा सीटें क्या 50%, 273 ही हुई थे। तो 273 में ही आपका हुआ, और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे बस। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से ही पूछ लिया जाता है, जब ये आर्टिकल 2 और 3 मतलब क्या किया जा रहा था,
तो पूर्व अनुमति लिया जाता है पहले राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति तो दे ही देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ही मेन होते हैं। तो यहाँ पर पहले वो कर लिया जाता है, राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर जब 50% पूरा वोटिंग हो जाता है तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, मतलब उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं। ये नहीं कि राष्ट्रपति कहेंगे नहीं हम दया कर रहे हैं, हम इस स्टेट को, सिक्किम को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 क्या है कि बाहर का कोई चीज़ ले लेंगे, और 3 क्या है, अपने घर अंदर ही हम मान लीजिए पटना को हम राजस्थान में मिला दिए। ठीक है, ये पूरा राजस्थान में, या मध्य प्रदेश का भोपाल है उसको पंजाब में कर दिए। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ भी मोदी जी करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, नया राज्य बनाने का अधिकार। तो नया राज्य बनाने का अधिकार क्या है, किसके अंतर्गत भारतीय संसद को नया, तो 3 के अंतर्गत। 3 ही के अंदर अगर कहता यहाँ पर नया राज्य प्रवेश करने का अधिकार तो 2 हो जाता, लेकिन नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है, तो ये 3 है। तो मतलब जैसे आपका बिहार से झारखंड बन गया, यूपी से उत्तराखंड बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए, कौन सा कथन राज्यों के निर्माण में सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, करें संसद कानून द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा करें, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का प्रावधान होगा। करें, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। अभी हम पीछे यहाँ पर क्या बता रहे थे कि ये जो 368 है इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपके नए राज्य का निर्माण किया जाएगा तो सिर्फ देने में, अगर कोई राज्य दिया जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं चलिए इस राज्य को दूसरे देश को दे रहा है, तो उसमें पूरा इधर से उधर सरकार हो जाएगी, मतलब उसमें इतना मतलब झमेला हो जाएगा, मतलब इतना बहुमत, पूर्ण बहुमत, तो यहाँ सिग्नेचर वहाँ सिग्नेचर, मतलब बहुत दिक्कत। लेकिन लेने में लाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं 368 में, तो कह रहे हैं 368 में संशोधन समझा जाएगा, तो ये तो गलती है। 368 में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, लेने की बात कर रहे हैं, निर्माण करने की बात कर रहे हैं, तो 368 से कोई मतलब नहीं है। और जो एक है आपका अनुसूची 1 नहीं है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4, जो ये अनुसूची और 1 और 4 है, दोनों में जब भी चेंज कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अनुसूची 1 है और 4 है, तो अनुसूची वो 4 में क्या है, अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में है आपका राज्यसभा है, तो मतलब उसमें आपका क्या होता है, तो सीटों को भी दिखाया जाता है कि कितनी सीटें हैं वो। और इसमें क्या है, एक में मतलब इसमें होता है राज्य होता है, यूटी होता है, और आपका अर्जित क्षेत्र होता है। अनुसूची 1 में आपका वो राज्य सूची मतलब राज्य होता है आपका, और यूटी होता है यूनियन टेरिटरी, और ये अर्जित क्षेत्र। तो इस दोनों में अगर कुछ चेंज होता है तो उसको मतलब कोई रोकथाम नहीं है, उसमें भी अमेंडमेंट नहीं करना है। नहीं तो किसी भी अनुसूची में चेंज करने के लिए तो अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, न 368 में फर्क पड़ेगा, न 1 और 4 में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कहना संशोधन समझा जाएगा, तो ये तो गलत ही है। और ये क्या है, इसके प्रयोजन के विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य विधानमंडल के को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता, या उस जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक बार उनसे पूछ लिया जाता है, जैसे अभी बिहार का मान लीजिए, बिहार को झारखंड बनाने रहे थे, तो एक बार क्या होता है, राज्य विधानमंडल से पूछ लेते हैं। लेकिन ये नहीं है बाध्य है, संसद बाध्य है, मतलब वहाँ पे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वहाँ ऊपर है केंद्र में, वो बाध्य नहीं है। आप हामी भरिए या ना भरिए, सिर्फ आपको थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा, फॉर्मेलिटी, बस कुछ नहीं, बस। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, सी वाला गलत है। कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना
अनिवार्य है। जो एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। जो आप देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, नया राज्य सृजित करना है, ला रहे हैं भैया, लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कर रहे हैं संसद के साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 का अनुसमर्थन हो। कहाँ पे आया, 16 में आया। अभी देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर देंगे। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत। अब देखिए ये 2/3 कहाँ आ रहा है, 2/3 ये कहाँ पे आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ 50% आपको होना चाहिए। 50% मतलब क्या, जितने हैं 273 वाले संसद को हामी भरना चाहिए बस। तो संसद में कितना है, वो लोकसभा की अगर बात करें तो ये 200, मतलब ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा ला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साधारण बहुमत हो गया, लाइए सब कुछ हमारे अंडर, पाकिस्तान को भी, ईरान को भी, अफगानिस्तान को भी अंदर लाइए साधारण बहुमत द्वारा। 273 तो हो ही जाएंगे, मोदी जी के पास है ये इतना, ठीक है। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए ला रहे हैं, सृजित कर रहे हैं, 16 में आया है। ये 2/3 3/3 अगर ला रहे हैं तो ये सब दिया रहे तो एकदम गलत काट दीजिए। भारत संघ नहीं है ये तो पहले ही लिखा गया, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। कह रहे हैं भारत संघ नहीं, ये कहाँ, अभी तो हम जब से पॉलिटी पढ़े हैं तो यही समझ रहे हैं कि भारत तो एक संघ ही है, ठीक है, इंडिया यूनियन, तो इंडिया यूनियन है ना तभी है। अब देखिए यूनियन किस प्रकार का है, यह आपका वैसा नहीं है कि आपका ये समझौता वाला यूनियन है। समझौता है कि आज हमें ये तमिलनाडु के सीएम कह रहे हैं कि आज मोदी जी आप आपके साथ हैं, कल हम आपके साथ नहीं रहेंगे, स्टालिन कह रहे हैं। तमिलनाडु को सीएम कौन है, स्टालिन है। वो कह रहे हैं हमको थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम है, हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। पूरी फोर्स पहुंच जाएगी वहाँ तमिलनाडु में, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्या, भारत संघ नहीं है, तो ये आपका गलत है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये भारत एक संघ है और ये भी समझौते वाला संघ नहीं है कि उनको रहना ही है इसमें, ये मतलब ज़बरदस्ती रहना ही है ये भारत में। ये नहीं कि आज हमको पसंद नहीं आ रहा है भारत, चलिए हम अलग स्टेट बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये आपका डी वाला, ये वाला सही है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, स्टालिन अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मोदी जी कुछ भी तमिलनाडु का नाम चेंज करके कुछ का और कर दें, उसका तमिलनाडु का भाग आधा आंध्र प्रदेश को दे दें, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो ये आंध्र प्रदेश का भाग दिल्ली को दे दें, कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ आपका पार्लियामेंट से होगा, दिल्ली से होगा, लोकसभा राज्यसभा जो ये आपका साधारण बहुमत से, ठीक है। तो ये उसमें कोई वो नहीं, सिर्फ एक बार पर वो फॉर्मेलिटी से पूछ लिया जाता है हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप मानिए या न मानिए। तो क्या है, ये गलत है, लेकिन किंतु आर सही है। पावर कितना होता है सोचिए, केंद्र के पास बहुत पावर होती है। एक बार अगर लोकसभा कोई चुनाव जीतता है तो उसके पास जानते कितनी पावर होती है। सिर्फ आपको लगता है मोदी जी हैं, ये हैं, मोदी जी नहीं है, पूरी इंडिया की पूरी जितनी मशीनरी होती है सब पावर मोदी जी के अंदर होती है, मतलब पूरी कैबिनेट के अंदर हो जाती है। मोदी जी नहीं, पूरी कैबिनेट के अंदर होती है पूरी मशीनरी, एक एक, मतलब मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी पावर हो जाती है, ठीक है। सोचिए आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, आरओ या आरओ के या पीसीएस के, आईएएस के, आपके अंदर इतनी पावर है। वहाँ तो पूरे जितने भी आईएएस पीसीएस पूरे इंडिया में वो तो पूरा उनके नीचे ही हैं, सोचिए उनके पास कितनी पावर होगी। कहाँ पे, 1999 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3, याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अब देखिए 3 की बात कर रहे हैं, 3 की बात मतलब क्या कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं कि कोई, जैसे हमारा इंडिया है, इसमें कोई राज्य है, ये पटना है, पटना को उठा के जयपुर में मिला दिया जाए, तो ये वाला काम करना है। तो नए राज्यों का गठन, हाँ समझ में आ रहा, सही है, कई राज्यों का गठन, गठन तो क्या हुआ, झारखंड का तो हो ही गया,
वो उत्तराखंड का तो हो ही गया, यहाँ तेलंगाना का हो ही गया, पेप्सू से आपका हरियाणा, आपका पंजाब हो ही गया। राज्यों में क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी तो होता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी होता है। झारखंड कैसे बना, उसका सीमा अलग हो गया। नए राज्यों का प्रवेश ये है आपका दूसरा है, ठीक है। आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 है, नए राज्यों का जब प्रवेश आएगा, जैसे सिक्किम को आपने अंदर मिला लिया तो वो दूसरा आएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरा मेथड बताने का तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, सोचता हूँ थोड़ा सा और आप सब मेहनत करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, बढ़ जाए, इसके बाद हम खुद ही बोर्ड पर आएंगे। हमको मतलब लगभग 10-20 हज़ार पे आने पे तो मतलब हम खुद आ जाएंगे आपको, ठीक है। बोर्ड वोर्ड का मतलब इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं हो ही जाएगा, लेकिन आप सब थोड़ा सा हेल्प करिए हमारा बस। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यस के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। थोड़ा सा अगर जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। देखिए, बात 1948 की है। 1948 में क्या हुआ, एक कमेटी गठित हुई। वो क्या कमेटी थी, यस के धर कमेटी। कौन सी, यस के धर कमेटी। इस कमेटी ने मतलब ये भाषा के आधार पर पूरी तरह से ठुकरा दिया। कहें ये, इस कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाषा के आधार पर करेंगे तो काफ़ी भाषाएं हैं भारत में, जितने स्टेट बटेंगे, तो इसने पूरी तरह से एस के धर कमेटी ने हटा दिया। फिर 1948 में ही एक कमेटी और गठित हुई, JVP, ठीक है। तो ये JVP कमेटी, कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये कमेटी गठित हुई। तो ये कमेटी, इस कमेटी ने कहा, क्या कहा, इन्होंने भी कहा, ये कब कमेटी गठित हुई, 1948 में ये भी गठित हुई। इन्होंने भी कहा कि आपका भाषा के आधार पर आपका राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया 1948 में भाषा पर आधार पर रिजेक्ट कर दिए, और ये एस के धर में इन्होंने भी भाषा के आधार पर रिजेक्ट कर दिया। अब कौन सी क्या बात हुई, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। बात आती है 1952 की, थोड़ा सा इतिहास बता रहे हैं। 1952 की बात आती है। 56 दिन तक एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का क्या नाम था, पेट्टू, पेट्टू श्री रामलू, श्री रामलू। ये पेट्टू श्री रामलू 56 दिन तक भूख हड़ताल किए। क्या किए, 56 दिन तक भूख हड़ताल किए, और जाकर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुई, इन 1952 में मृत्यु हुई। काफ़ी दंगे हुए है, दक्षिण भारत में तो और दंगे हुए है, ठीक है। तो आनंद फानन में क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य गठित करना पड़ा। मतलब मद्रास को पूरी तरह से, मद्रास को तोड़ के उसको तेलुगु और तमिल भाषाओं में डिवाइड कर दिया गया, पूरा मद्रास। देखिए कहाँ पे, कहीं मान लीजिए ये आपका ये है, तो ये आपका ये पूरा ये था मद्रास, तो ये आधा आधा तोड़ दिया गया, ठीक है। तो एक तेलुगु वाला, एक तमिल वाला और तेलुगु वाला, दो भाषाएं के राज्य बन गए। तो पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, ये आपका कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। कब बना, 1953 में बना। कब बना, 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि इसका गठन हो गया, अब सभी राज्य, वो भी सभी लोग मांग करने लगे कि जब आपका मद्रास का डिवाइडेशन दो भागों में हो सकता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ये हो सकता है, मतलब भाषा के आधार पर, तो ये बम्बई वाला हिस्सा जो था आपका, कहीं पे है ये वाला, मैं दिखाता हूँ उसका भी आपका, ये यहाँ पर जो बम्बई वाला हिस्सा था, ये थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, ये अब देखिए बॉम्बे यहाँ पर, अब ये 14 राज्य हैं,
14 आपका यो पहले शुरू में क्या बने थे, 14 राज्य बने थे, 6 यूटी बने थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये वाला, ये पूरा बॉम्बे था, ठीक है, ये बम्बई प्रेसिडेंटी था। इसी बम्बई प्रेसिडेंटी में ये सब भी मांग करने लगे कि जब आंध्र मद्रास टूट के दो अलग राज्यों में बन सकता है, तो ये गुजरात को गुजराती वाले और मराठा को मराठा वाले, मतलब ये महाराष्ट्र में मराठा वाले, ये दोनों राज्य हैं, इन सब का भी गठन किया जाए। तो ऐसे सभी राज्य ऐसे करने लगे, ठीक है। तो जब ये ऐसे सभी राज्य करने लगे तो क्या किए वो जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या किया, एक समिति गठित की। कौन सी समिति, फजल अली समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली समिति। इसका गठन कब हुआ था, फजल अली आयोग का, फजल अली आयोग कहिए, समिति नहीं कहिए, फजल अली आयोग। इसका गठन हुआ था 1953 में। क्या कब हुआ था गठन, 1953 में इसका गठन हुआ था। अब देखिए, और इसकी इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट ये भी पूछा जाता है। 1929 दिसंबर 1953 में हुआ था। रिपोर्ट कब दी थी, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट 1956 में। तो फजल, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी, ठीक है। अब इन्होंने, फजल अली कमीशन ने क्या कहा, फजल अली आयोग ने कि कहा भारत को भाषाओं के आधार पर ही बांट दिया जाए। लेकिन ये नहीं है कि आप जैसे बांट दिया, बम्बई को एक गुजरात बना दिया जाए, एक महाराष्ट्र बना दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र वाला बम्बई में नहीं रह पाएगा, बम्बई वाला महाराष्ट्र में नहीं रह पाएगा, तो ये ऐसा नहीं है, सब जगह रह सकते हैं, सिर्फ बाउंड्री का डिवाइडेशन होगा भाषा के आधार पर। ये फजल अली आयोग ने ये कहा, ठीक है। तो ये कब, ये देखिए फजल अली आयोग में 3 लोग थे, एक फजल अली खुद ही थे, एक 2 लोग और थे। कौन थे, एच.एन. कुंजरू थे, एच.एन. कुंजरू थे और के.एम. पडिक्कर थे। एच.एन. कुंजरू थे और के.एम. पडिक्कर थे, वो भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तब देखिए वो 1956 में ये आया। अब इसके बाद आपका सब कुछ गठित हो गया। तो कहाँ पे हम पहुँचे थे, हाँ यहाँ ये वाला क्वेश्चन पहुँचे थे। तो क्या हो, भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो हाँ ये भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, एकदम आपका सही है। पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया, हाँ भारत को भारत से अलग होने का राज्य नहीं है। यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक, हाँ इन्होंने प्रशासनिक जो 1938 में 48 में बनाई गई थी, तो प्रशासनिक में कितनी भी सही है और ये भी सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2000। अब देखिए पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। अगर यहाँ लिख देते थे तो गलत हो जाता थे, तो आपका तीनों ही सही है। न जेबीपी कमेटी थी भाषा के पक्ष में, न इसके धर आयोग था भाषा के पक्ष में, ठीक है। भाषा के पक्ष में कौन आया, फजल अली आयोग आया, जो 1956 में आया, ठीक है। 1953 में इसका गठन हुआ था। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या करा है, इसको भी इरेज करते हैं। करें, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में लिखा गया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अंदर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो राज्यों को संघ से एकदम सही है, तो बार बार वही आ रहा है। देखिए 2019 में आया है क्वेश्चन, अभी जल्दी ही आया था। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब देखिए ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई है, स्टालिन है मान लीजिए, ठीक है, उन्हीं का नाम लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ये सब करते रहते हैं, ठीक है, तमिलनाडु वाले। तो ये मान लीजिए स्टालिन कह रहे हैं कि हम आपका क्या होता है, इससे अलग हो जाएंगे, किससे, भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर जानते हैं क्या होगा, कानूनी तरफ से मुकदमा चलेगा, कानूनी तरफ से वो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि यह आपके उसमें संविधान में लिखा गया है। अगर ये बात की जिसने भी की, आपके स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है, आपका बोलने का, आपका पत्रकारिता का, ये सब है,
आप वहाँ सब करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका क्या होगा कि हम अब अलग ही हो जाए, इतना ज़्यादा छूट नहीं। एक बच्चे को माता पिता एक बच्चे को इतना छूट देते हैं कि अपना स्वतंत्र पूर्वक वो रह कर सके, खा सके, खेल सके, पी सके, मतलब हर जगह जा सके, मतलब वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। ये नहीं कहे कि हम मम्मी पापा आज के बाद हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा छूट नहीं दे सकते मम्मी पापा, ठीक है। तो वही ये भी है कि ये मतलब वकालत अगर ये भी कहें कि हम अब यहाँ रहे मतलब भारत से अलग हो जाएंगे, तो ये आपका कानून विरुद्ध है, ठीक है। ये आपका कानूनी विरुद्ध है, मतलब कानून इस पे आपका संज्ञान ले सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ये करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता उनका कुछ नहीं मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सही है पहला। कौन सा सही है? तो पहला ही सही है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? 1956 के राज्य पुनर्गठन। अब ये देखिए, ये मैप आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे, ये कौन सा मैप है? तो ये वही मैप है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, देखते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 आपका, और ये 13, और कौन छूट गया आपका? ये शायद ये वाला छूटा है एक, 14। ये देखिए 14 है, ठीक है। अब देखिए कितने राज्य हैं? 14 आपके, और क्या थे? 6 संघीय क्षेत्र थे। 14 राज्य थे और 6 आपके संघीय राज्य थे, इसी में मतलब और सब हैं। तो ये मैप उसी के हैं, याद रखिएगा। कितने, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने, अब फैजल अली कमीशन की आपकी रिपोर्ट आ गई, तो उस समय कितने आप बने हैं? तो 14 राज्य बने हैं और 6 संघीय। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में ही, एमपी पीसीएस में ही 2 बार। 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, ठीक है। मैं गिन रहा था तो ऐसे ही आप गिन लीजिएगा कि मैं उतना, जब पेपर में बैठिएगा तो हाँ मैं इतना ही गिना था, ठीक है, 14 ही गिना था। अब ये नहीं कि सीक्वेंस कहाँ कहाँ है, ये सब मत देखिएगा, मैं 14 ही गिना था और 6 संघीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके 2020 में आया था। अभी मैं सब पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सा कब बना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखिए पहले हम थोड़ा सा आप याद करवा देते हैं, तब आपके मतलब तब आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को, कि अभी सब क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक मैप लेते हैं, मैप में हम सब बता देते हैं कौन कब हुआ, ठीक है। मैप में थोड़ा सा जान लेंगे तो पहले कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, अभी हम बताएं आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। सिर्फ डेट याद रखिएगा, ज़्यादा मत याद करिएगा, क्योंकि दोनों याद करें, वो मतलब सन याद करिएगा, डेट मत याद करिएगा, क्योंकि दोनों याद करेंगे तो दोनों भूल जाएंगे, तो एक भी नहीं याद होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश कब बना, मैं सब पूरा डिनोट करूँगा यहाँ पर। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953। कैसे याद करेंगे अब ये भी बता रहा हूँ। देखिए ये दशक वाइज चलिए, जैसे 5 वाला दशक जो है, 5 वाला दशक मेरा कहने का मतलब जो 50 से 59 के बीच में, कि 5 अंक वाला कौन कौन सा आता है? तो 5 अंक वाला कौन सा आता है? एक आंध्र प्रदेश है, अभी हम बताए थे आंध्र प्रदेश। ये कब बना? आंध्र प्रदेश 1953 में बना। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा बना आपका? सॉरी, आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका राजस्थान आता है। राजस्थान कब हुआ आपका? राजस्थान आपका 1956 में। तो देखिए 5 वाला डिजिट चल रहा है ना, तो 1956 में आ जाता है, तो यहाँ पर राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश 1953 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी डेट मत जाइए, ईयर याद हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन ईयर पे बेस्ड है, दोनों याद करेंगे भूल जाएगा। राजस्थान कब आ जाएगा? 1956 में। ये राजस्थान कब बना? 1956 में। ये तो दोनों हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसके बाद कौन सा आ जाता है? गुजरात।
और महाराष्ट्र। तो गुजरात या महाराष्ट्र करिए, तो दोनों ही एक ही साथ बने। तो 1900 क्या, ये दोनों याद रखेंगे 1960 में, 1960 में एक ही साथ बने। तो 1960 में, अभी 6 वाला अंक आ गया ना। अब देखिए आगे 6 वाला कौन कौन से हैं। इसके बाद चलेंगे नागालैंड में। नागालैंड कब बना, 63 में, याद रखिएगा 1963 में नागालैंड। अभी भी 6 वाले कुछ होंगे, ठीक है। तो 6 वाले और कौन से हैं, हरियाणा में है। तो हरियाणा में कब बना, 1966 में, 1966 में हरियाणा। 53 में आंध्र प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र 60 में, राजस्थान वो मतलब 56 पहले आएगा, फिर 60 आएगा, फिर नागालैंड वो 63 में जाएगा, और आपका हरियाणा 66 में जाएगा। ये तो इतना आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद और कुछ है आपका, नहीं है। अब 71 में चलते, 7 वाली गिनती में चलते, 7 वाले दशक में चलते हैं। तो 7 वाले दशक में पहले कौन सा आएगा, 71, 72, 73 आएगा ना। तो पहले 71 आता है। 71 कहाँ आएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के बगल में है 1971 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971 में। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश के बाद आपका मेघालय आएगा। मेघालय कब आएगा, 72 में। तो मेघालय कहाँ पर है, ये देखिए 72 में। तो 1972 में, ठीक है। अभी 72 में और कौन कौन से हैं, एक मणिपुर, मेघालय है तो इसके बाद मणिपुर है। ये मणिपुर भी 1972 में, ठीक है। मेघालय और मणिपुर, आपका ये मणिपुर और मेघालय दोनों एक ही, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, दोनों का एक ही गठन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद 72 हो गया। इसके बाद त्रिपुरा, ये भी आपका एक ही दिन हुआ, ठीक है, त्रिपुरा। तो 1972, ये भी 21 जनवरी, ठीक है, ये भी 21 जनवरी, ये 21 जनवरी, और ये भी 21 जनवरी, सभी 21 जनवरी हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एक ही साथ याद करेंगे, मेघालय 72, मणिपुर 72, त्रिपुरा 72। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों 72, 21 जनवरी, तीनों याद रख लीजिएगा, 72, 21 जनवरी। अभी देखिए साथ में कौन और, अभी सिक्किम। अब सिक्किम हम पता ही थे पहले, सिक्किम कौन सा आ जाएगा, 75 में। तो 1975 में आपका सिक्किम, 16 मई 1975 में। इसका डेट भी याद रखिएगा सिक्किम का, क्योंकि इसका अलग है ना, क्योंकि लाया गया है ना दूसरा वाला आर्टिकल यूज हुआ है इसमें। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, 16 मई 1975 में। अब 75 वाला, 7 वाले गिनती खत्म हो गए, क्योंकि 7 वाले सब हो गए। इधर 7, 72, 75, 77 होता कोई नहीं है। इसके बाद आपका 87, 8 वाला गिनती आता है, ठीक है। मिजोरम आ गया, मिजोरम चलते हैं। तो मिजोरम कहाँ पे है आपका, ये आपका मिजोरम नीचे है। तो मिजोरम का कहाँ का कितने जाता है, 1987, 20 फरवरी 1987, फिर 1987 ही सिर्फ याद रख लीजिए बस, 1987। इसके बाद कौन सा जाएगा 8 वाले गिनती में, 8 वाले में अरुणाचल प्रदेश जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश एक एकदम नीचे जाएगा, जो 8 वाली गिनती में, याद रखिएगा जब वहाँ 8 वाली गिनती आएगी तो आप सोचिएगा एकदम एक नीचे था, एकदम ऊपर था, एक एकदम ऊपर, एकदम एक थी एकदम नीचे, एकदम ऊपर। तो 1987। जब आप अरुणाचल प्रदेश याद करिएगा तब आप मिजोरम याद करिएगा। जब आप मेघालय याद करिएगा तो तीनों का याद करिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। क्या, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कैसे आप ये बनाएंगे, ये चाँद जैसे बना देंगे, ठीक है, चाँद जैसे ऐसे। मेघालय से चलेंगे, मणिपुर थोड़ा सैर करेंगे, फिर आपके त्रिपुरा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे चाँद जैसे बना देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। या जो ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है, ऐसे ना, तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो मेघालय चलेंगे, अभी मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे वहाँ सोचिएगा पेपर में। मेघालय 1972, फिर मणिपुर 72 में, इसके बाद त्रिपुरा 72, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और 87 में मिजोरम आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ये दोनों हो गया। अब देखिए ये और ये एक साथ याद करिएगा। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। चलिए गोवा वाला थोड़ा सैर वैर कर लेते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो गोवा में सैर करने के लिए कब मतलब यहाँ परमिशन मिला, 1987 में हुआ, ठीक है। 1987 में ये गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जब वो
आपका पुर्तगाल वाला वो 61 वाला वो मत याद करिएगा, वो अभी पुर्तगाल ये पूरा राज्य का दर्जा ही दे दिया गया, ये सिर्फ राज्य का दर्जा मैं बता रहा हूँ, कब नए राज्य बने, ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। गोवा 87 में आपका हुआ, ठीक है, गोवा आपका 87 में हुआ। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कौन सा कब आ जाएगा, 2000 में। यहाँ पर क्या, ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और झारखंड। तो ये पहले यहाँ पर 2000, ये दोनों ये भी 2000, 2000 में, ये भी 2000 में, ये भी 2000 में। लेकिन इसमें याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि 1915, एक में कौन आया, एक में छत्तीस आया, ठीक है, एक छत्तीस आया, 9 में कौन आया, उत्तराखंड आया। तो याद रखिएगा 9 उत्तराखंड आ गया। और झारखंड कब आया, ये 15 नवंबर को। जब बार बार यही पूछा गया क्वेश्चन कि झारखंड कब स्टेट बना, तो डेट देकर पूछ लिया गया है, क्योंकि यहाँ 2000 सभी है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़, यहाँ उत्तराखंड और इधर झारखंड, ये सब 2000 वाले में है, मतलब 2000 में बने। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बार छत्तीसगढ़ हमारे सांसद, जब ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना दिए तो कुछ देर के लिए सो गए, फिर आया प्यून उठाया, सर अभी एक और बनाना है, अभी अभी 3 कहे थे आप, एक ही तो बनाए कहें तब ये सांसद बोले अच्छा लाइए लो भी बना देते हैं। तब ये 9 नवंबर को, फिर ये सो गए, फिर कहें अब फिर प्यून आया, कहा सर अभी और एक बनाना है, तो कहे अच्छा लाइए, और तो 15 तारीख को एक और बना दिए, ठीक है। तो 15 नवंबर को, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। अब आपको आई होप आपको भूलेगा नहीं। अब तेलंगाना एक बचा, तो ये 2014 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है, नागालैंड से पूछा जाता है। नागालैंड आप 63 याद रखिएगा, कई कैसे है नागालैंड, आप 63, 1963 नागालैंड याद कर लीजिएगा। नागालैंड के बाद हरियाणा आएगा, यही अगर आपका 2 याद रहेगा तो काफ़ी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो गोवा में हम सैर करने कब गए थे, यहाँ पर दिया गया होगा, गोवा में हम सैर करने 1987 में गए थे, तो ये तो एकदम सही है। दीव और खंभात की खाड़ी में एक टापू है, कह रहे हैं जो दीव है खंभात की खाड़ी में एक टापू है। तो हाँ, दीव एक खंभात की खाड़ी में एक टापू, गलत पूछा है याद रखिएगा, गलत है, अभी गलत हमको कोई नहीं मिला है। दमन और दीव, यहाँ पर देखिए दीव दिया है, ये आपका सिलवासा, दमन, दीव यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे है खंभात की खाड़ी में एक। कच्छ की खाड़ी कौन है, ऊपर वाला कच्छ की खाड़ी होता है, नीचे खंभात की खाड़ी, पहले का आता है फिर खा आता है, ठीक है, खंभात की खाड़ी, यहीं पे ये आपका टापू है, तो ये भी सही है। कहाँ गया, थोड़ा ये हो रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, तो ये भी सही है आपका। दादर और नागर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, नहीं तो फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत नहीं थे, ये सब आपके किसके अंतर्गत थे, पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। जितने इधर वाले थे ये सब पुर्तगाली वाले लगभग थे, और जो इस साइड थे ये सब फ्रांसीसी थे। तो आप कभी भी अगर कन्फ्यूज होइएगा तो इधर पूर्वी साइड में फ्रांसीसी करिएगा, और ये पश्चिमी साइड में आप पुर्तगाली करिएगा, ठीक है। तो ये मतलब जो तुक्का उक्का लगाना होगा, तो ये आपका लगभग है ही है ऐसे, ठीक है, कुछ ही है और बस, ये आपका गलत हो जाएगा। पुर्तगाली शासन के दादर नगर अगर हवेली, तो आईएएस 2000 में क्वेश्चन आया है, मैं कह सकता हूँ ये सिंपल ही क्वेश्चन था, अगर ये वाला आपको पता है, एक ही गलत पूछा है, ये सब में नहीं पता आपको मान लीजिए, तो ये वाला पता है, सिंपल लगा देंगे। अब देखिए जहाँ हम सब किए थे वही देख लेते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो बताइए सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था, कौन सा संशोधन था। तो अभी हम क्या बताए थे, कौन सा संशोधन था, तो बना भारत का एक राज्य, तो वो कौन सा संशोधन था, 35वां था। लेकिन इसमें तो वो तो अगर 36वां दिया होता तब हम उसको ज़्यादा मानते, क्योंकि भारत का एक पूर्ण राज्य 36वें संशोधन में मिला 1975 में,
लेकिन यहाँ पर पूर्ण तो बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कि भारत राज्य बनाया, तो मतलब आ गया था, मतलब मेहमान की तरह आ गया था, लेकिन 36वें में पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो 35वें संशोधन के अंतर्गत 1900 ये 74 35वां 1974 में हुआ था, सॉरी 35वां 1974 में हुआ था, और जो 36वां था वो 75 में हुआ था। ठीक है, ये सॉरी अगर मैं 74 बोल दिया हूँ, ठीक है, वो 75 बोल दिया हूँ 35वें का। ठीक है, तो 35वां 74 में हुआ था, 35वां कब, और वो 36वां कब हुआ था, 36वां 75 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये वही है क्वेश्चन, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो याद रखिएगा तेलंगाना सबसे बाद ही में आया, तो जहाँ दो होगा वही सबसे, यूपी पीछे 2021 में है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब दो देखिए यहीं पे है, तो तेलंगाना तेलंगाना अब पीछे चलेंगे हम, तेलंगाना के पीछे क्या पढ़े थे, 14 के बाद कौन, दशक मतलब 2000 वाला अब देखेंगे। तो इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और इसके बाद झारखंड। तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ पर आज आता था, ये छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ये उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये तेलंगाना के बाद पीछे चल जाएगा, झारखंड आएगा, तो 2 के बाद 3 आएगा। तो ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2021 में आया था, आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, हरियाणा तो 1966 में आया था, गोवा 1987 में आया था, पीछे ही वो 87 आया था। ठीक है, तो गोवा एकदम पहले, ये हरियाणा एकदम पहले ही आएगा, तो हरियाणा देखिए इसमें पहले ही है, ये देखिए ये हरियाणा एकदम पहले ही है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप खुद कर देंगे, निम्नलिखित में से उनके निर्माण और कालक्रम में अंत में बताइए कौन पहले आया कौन बाद में आया, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब सोचिए झारखंड कब आया, तो झारखंड कब आया, पहले 1 नवंबर को ये आया आपका सिक्किम, 9 नवंबर को उत्तराखंड, झारखंड 15 नवंबर को आया, तो ये 15 नवंबर को, सॉरी 15 नवंबर 2000 को आया। अब सिक्किम कब आया, सिक्किम अभी हम बताए हैं 75 वाला ले लीजिएगा जो पूरी तरह से बना, तो 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, जब अरुणाचल प्रदेश याद करिए तो आप दोनों याद करिए, जब अरुणाचल प्रदेश याद करिए तो नीचे वाला भी याद करिए, क्योंकि मिजोरम भी आपका 1987 में हुआ था, 1987 में, ये भी 1987 में। ठीक है, और एक जो 72 में कौन कौन से हुए थे, ये मेघालय था और मणिपुर था और त्रिपुरा था, ये ऐसे तीर वाला चांद वाला बना दीजिएगा। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ ये भी 2000 में बना था, कौन सा, छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। तो अब लगाइए देखिए कौन सा आपका सही है। तो क्या कह रहा था, पहले कालक्रम अनुपात में व्यवस्थित कीजिए, तो पहले कौन सा आएगा, तो पहले आपका आएगा ये 75 में जाएंगे ना, तो पहले सिक्किम आएगा, पहले 4 आएगा, तो ये भी काट दीजिए ये भी काट दीजिए। 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, ये देखिए 4 के बाद 2, 2 के बाद कौन सा आएगा, ये पहले छत्तीसगढ़ आया कि पहले झारखंड आया, तो पहले याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, झारखंड कब बना, 15 नवंबर को, तो झारखंड बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 3 इसमें बाद में, बस यूपी पीछे 2009 में और 6 में। देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछे, पीसीएस में आपके लिए रामबाड़ 21 में आया है, अब देखिए 9 में आया है, 6 में आया है, आपकी बार आ सकता है 24 में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर बताइए संपूर्ण राज्य दर्जा होने का सही कार्यक्रम कौन है, पहले क्या है, अब देखिए सिक्किम का मान लीजिए 75 में, 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987, दशक याद करिए, जब 87 याद करेंगे इसका अरुणाचल प्रदेश का, उसी समय जब ये 87 याद करेंगे 1900 अरुणाचल प्रदेश का, तो मिजोरम का भी 1987 याद कर लीजिएगा, और यहाँ चांद बना दीजिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, और फिर नागालैंड, हम कहे थे नागालैंड का आपको पता होगा, तो नागालैंड 1963 में आया था, तो नागालैंड को कहाँ पीछे भेज दे रहे हैं, नागालैंड तो आगे ही आएगा, ये और ये इसी में, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब नागालैंड के बाद कौन सा आएगा, हरियाणा आएगा ना, तो 63 में नागालैंड था, हरियाणा 1966 में था, तो देखिए आपका यही क्वेश्चन सही हो गया। फिर आपका सिक्किम आ जाएगा 75 में, 1975 में,
और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। जब अरुणाचल प्रदेश याद करेंगे तो मिजोरम भी याद कर लीजिए बस। अब देखिए छत्तीसगढ़ का स्वरूप आया था। आप देखिए हम क्या कहे थे, छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों का डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जब जब स्वरूप आ जाएगा तो 1 नवंबर को, तो ये 1 नवंबर को। अब उत्तराखंड को तो ये 9 नवंबर को। और यहाँ अगर 15 लिख दिया जाता, या 15 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ये जनवरी है, जनवरी वाला नहीं, 15 नवंबर लिख दिया जाता है तो ये झारखंड हो जाता है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। याद रखिए छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को आया, 1/9/15। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। तो उत्तराखंड कौन सा? ये ऊपर 9 पढ़ेंगे, ऊपर जब जाएंगे तो 9, ठीक है, तो 9 पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर 9 पढ़ेंगे तो 9 नवंबर, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड की स्थापना हुई। ठीक है, मतलब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में देखिए क्वेश्चन आया है, ये छत्तीसगढ़ में आया था। अब देखिए किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? अब देखिए वही क्वेश्चन कितना, तो 2000 में। क्या 2000 में अस्तित्व में आया? कब? 2000 में। झारखंड कब आया? ये झारखंड सबसे लेट में 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को आया, 1 नवंबर। और अगर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को आया। अब देखिए हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। हम कहे थे ना कि नागालैंड याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। नागालैंड 63, हरियाणा 66, 1966 में। तो पहले 63 आएगा, पहले तो 3 पहले आएगा, इसके बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 कहीं है, यहीं है। फिर इसके बाद मेघालय आएगा। मेघालय कब बना था? 1972 में। जब मेघालय याद करेंगे तो आपका मणिपुर याद करिए, मणिपुर 1972 में। फिर मणिपुर जब याद करेंगे, त्रिपुरा याद करिए 72 में, तीनों 72 में। तीन याद, तीन तीन का जोड़ा बना लीजिए, उधर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वाला जोड़ा बना लीजिए, इधर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा वाला जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये देखिए यूपी पीसीएस 2010 में आया है, यूपी पीसीएस स्पेशल 2018 में। हम क्वेश्चन वही पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, जो भी चलता है आप जाइए प्लेलिस्ट में। हमारे यहाँ की जो एक ही खासियत है, हर चीज़ का एक प्लेलिस्ट बना है। हर वीडियो, चाहे जो सब्जेक्ट आपको मन करे, इकोनॉमिक्स का मन कर रहा है जाइए इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपका इन्वायरमेंट कर रहा है इन्वायरमेंट पढ़िए, हिस्ट्री कराइए हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी कराए ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस कराए साइंस पढ़िए। सबका पूर्वावलोकन का एक बढ़िया प्लेलिस्ट बना है। ये नहीं कि आज ये पढ़ा रहे हैं कल कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हर चीज़ का एक प्लेलिस्ट बना है। रिवीजन वाला भी आपका देखिए क्लास चलता है। ठीक है, रिवीजन वाला क्लास कब चलता है? आपका डेली 9 बजे, डेली 9 बजे घटना चक्र का आपका रिवीजन ही चलता है। उसमें सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाता है। ठीक है, कम से कम उसमें लगभग 70-80 क्वेश्चन एक ही बार में रिवीजन हो जाता है। ठीक है, 60 नोट बना के। तो ये देखिए, चलते हैं देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से बना सही कालक्रम की पहचान कीजिए। अब देखिए सही कालक्रम की पहचान कीजिए कौन सा है। तो पहले बताइए, हरियाणा 1966 में आया। हिमाचल प्रदेश कब आया? हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश कब आया? शायद 1971 में आया। ठीक है, कब आया? ये 1971 में आया शायद, शायद। ठीक है, आया है 1971 में, याद आ गया, हाँ 1971 में ही आया, इतना ही है। सिक्किम का आया 1975 में। आंध्र प्रदेश कब आया? तो आंध्र प्रदेश ये कब बना? सबसे पहले बना था 1953 में। तो पहले कौन जाएगा? पहले तो वही आएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसके बाद कौन जाएगा? हरियाणा जाएगा। 1 3 कहीं है, 1 3 यहीं पे है, 1 3। फिर इसके बाद 2 मिला भी लीजिए, फिर हिमाचल पर, इसके बाद सिक्किम, लास्ट में 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में सही आरोही क्रम, इसीलिए हम बता दिए थे पूरा एक ही बार में। नागालैंड कौन सा सही असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम में है, मतलब पहले छोटा चलेगा फिर बड़ा बड़ा ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये आप बताइए आरोही क्रम में, असेंडिंग आर्डर में। तो पहले कौन सा आया? पहले नागालैंड आया। पहले कौन? 1963 में आया। ठीक है, मेघालय 72 में आया, 1972 में। सिक्किम आपका, ये आपका 75 में आया, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो हमको यही तो सही लग रहा है। ठीक है, नागालैंड देखिए बीच में कर दिए, ये भी गलत हो गया।
और ये भी आपका नागालैंड बीच में कर दिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए पहले 63 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 87 आएगा, यही तो असेंडिंग आर्डर होगा। यारो 2013 में क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए डिसेंडिंग आर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पूछ सकता है। ये देखिए मेंस में 2013 में, अब असेंडिंग डिसेंडिंग वाला देखिएगा, नहीं तो पता चला कि अब असेंडिंग आर्डर में करते रहें और वो डिसेंडिंग आर्डर में पूछ लिया। तो डिसेंडिंग आर्डर में कहने का मतलब है पहले बाद में कौन बना, उसके पहले बाद कौन बना। तो पहले बाद में एकदम कौन बना पहले, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बार देखते हैं, हरियाणा कब बना 1966 में, राजस्थान कब बना 1956 में बना, महाराष्ट्र कब बना 1960 में बना। ये तो कोई डिसेंडिंग आर्डर नहीं कर रहा है। अब राजस्थान कब बना 1960 में बना, ये 56 में बना, ठीक ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र 1960 में बना और ये हरियाणा 1966 में बना, ठीक है। तो ये कौन सा आर्डर कर रहा है, ये तो असेंडिंग आर्डर में कर रहा है। अब देखिए हरियाणा कब बना 1966 में बना, अब ये महाराष्ट्र कब बना 1960 में बना, हरियाणा 66 में 60 में, अभी तो सही चल रहा है। राजस्थान 1956 में। अब देखिए ये वाला आपका बन गया। डिसेंडिंग आर्डर में कह रहा था तो पहले 66 आएगा, बड़ा अगर गिनती देखिए तो पहला वो कौन सा आएगा 66 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 56 आएगा, ठीक। तो ये डिसेंडिंग आर्डर में आ गया, तो यही आपका बन गया। ये तो आपका बन ही नहीं रहा था। अब ये भी एक बार देख लेते हैं बना के, हो सकता है 1900, ये कब आया 1960 में आया, 56 में आया, ये 66 में आया। तो 60 56 ये भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये एक से बन रहा था लेकिन ये असेंडिंग आर्डर में, तो ये डी वाला सही है। ये भी आप देखा करिएगा वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूज होंगे। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग क्या देख लीजिए करिएगा, गिनती देख लीजिएगा, जैसे 5 4 3 2 1, तब ये क्या हुआ आपका, ये आपका डिसेंडिंग आर्डर हुआ। अब 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग आर्डर हुआ। तो ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि गलत ना हो। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु तो पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। भाषा के आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये देखिए इसमें मतलब पुनर्गठन आयोग की स्थापना की भाषा के, तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि वो आपका प्रस्तुत कब किया गया, तो 1956 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन 1953 में ही तो गठित कर दिया गया था फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। 1953 29 नवंबर 1953 में, 29 वो नवंबर नहीं, दिसंबर 1953 में गठित किया गया था। लेकिन वो आपका रिपोर्ट कब दी 1956 में। तो यहाँ रिपोर्ट वाली बात कर रहे हैं, रिपोर्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं, स्थापना कब हुई। तो ये तो स्टार लगा लीजिएगा, इस पर भी स्टार लगाया था आपके वहाँ पर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो बताइए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का, हम इसका हिस्ट्री खुद ही बता चुके हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, मद्रास पूरा था उसको तोड़ दिया गया 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का, तब इसके पीछे सब राष्ट्र वो राज्य लग गए कि हमारा भी करिए हमारा भी करिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विकल्प, जस्टिस फजल अली और के एम पर्रिकर। देखिए फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के एम पर्रिकर थे, और हृदयनाथ कुंजरू, एच आर कुंजरू हम बनाए थे, एच एन कुंजरू इसके सदस्य थे। तो एकदम सही है, पहले ही बताए थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। उपयुक्त में से कौन सा आपका सही है, तो अभी हम क्या कर पढ़ें, ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सही है, और ये अभी 14 राज्य हम गिनती जब कर रहे थे तो क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो ये तो अब आपका एकदम सही है 1956 के तहत। तो 1 और 3 तो सही है। अब ये कह रहे हैं आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। देखिए जो पेप्सू था, क्या था, पेप्सू, पेप्सू, ठीक है, इसके विभाजन के लिए जानते हैं कौन सा आयोग, ये कब बना, ये आपका शाह आयोग। ये आपका क्या था, पार्टीशन ये एंड ईस्ट पंजाब
स्टेट यूनियन, ठीक है, ये आपका था, ठीक है। ईस्ट ईस्ट पंजाब ऑफ स्टेट यूनियन, ये इसका नाम पूरा यही था। क्या आपका, वो सॉरी पटिशन पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका पूरा नाम था पेप्सू का, ठीक है, PAPEPSU। अब देखिए इससे कौन संबंधित है, शाह आयोग संबंधित है इसके, ठीक है, इससे कौन सा संबंधित है, शाह आयोग संबंधित है, ठीक है। ये पटियाला पेप्सू से शाह आयोग संबंधित है, ये आपका वो आयोग नहीं है, तो ये गलत है, एक और 3 सही है। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, ठीक, राज्य पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो बताइए राज्य पुनर्गठन मतलब कब कब किया गया, 1956 में किया गया, ठीक है, देख सिंपल ही है, तो 1956 में अभी बता रहे थे। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट देखिए, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। अभी वैसे तो मैं तो करवाना होता तभी 200 क्वेश्चन वैसे करवा देता, लेकिन वैसे तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक कैसे, अब याद भी होगा हो गया होगा एक बार अगर 2 के स्पीड में उतना ही पार्ट देख लेंगे जितना पार्ट हमने उसमें डिनोट किया था मैप में, कौन सा राज्य कब बना, तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।